अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सबकी मन की तमाम अच्छी आदत अच्छी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम बेहतर को रोते हैं, हम बेहतर को रोते रहते हैं और वो रब और वो प्यारे अल्लाह बेहतरीन से नवाज देते हैं। तो बेहतर से बेहतरीन में कब नवाजेंगे? जब आप मुसल्ले के करीब आइएगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िएगा। पता नहीं लोग नमाज से क्यों भागते हैं, क्योंकि देखिए नमाज से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक चुगली गीबत गलत चीज़ से दूर हो जाएंगे। जब नमाज के अल्लाह के करीब आएंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आएंगे, 1,24,000 अम्बिया करीब आएंगे। देखिए कोई भी किसी को भी अगर मानता है तो ऑटोमेटिक उसकी दिमाग में नरमी, दिल में नरमी, ज़बान में नरमी आएंगी। और ये पहचान है, और ये पहचान है गलत इंसान की कि ज़बान में कड़वाहट, दिमाग में कड़वाहट, और वो हाथ से तो नहीं मारेंगे लेकिन ज़बान से कत्ल कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए 5 वक्त का नमाज कायम कीजिए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुशियाँ बैठिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सबकी मन की तमाम अच्छी आदत अच्छी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला जानता है बेशक। और हम लोग हमेशा ही जितना भी मिलता है उसमें नाशुक्री अदा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो नमाज लोग भागते हैं क्यों पता नहीं, जिससे हमारा रोज़ी मिलता है, जिससे हमारे जिस्म में बरकत आती है, जिससे हमारे सेहत में बरकत आती है, हमारे घर में बरकत आती है, हमारी रूह जो होती है सबसे पहले वो पाक होती है। और सबसे पहले कि इस दुनिया में तो सुकून मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी उसी के ज़रिए हमें राहत मिलेगी। जो लोग पता नहीं क्यों भागते हैं, महरूम होते हैं। नहीं, हाँ नेगेटिव में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव बोला जाएगा तो उसमें बड़ा ही वक्त लगता है। क्योंकि मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैंने जमात खुद करवाया है। उनमें लड़कियाँ कितनी भागती हैं नमाज से, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं फिर भी मोटिवेट करती हूँ उन्हें कि तुम नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ते हो, क्योंकि उनके अंदर चाहत पैदा हो। अल्लाह से यही तमन्ना है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज 1,24,000 अम्बिया 5 नदर औलिया से यही मेरी तमन्ना है कि उन लोगों को तौफीक दीजिए कि सही रास्ते में चले। चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे। अपने महबूब के सदक़े में आप लोगों को दीन और नमाज की दौलत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है कि हम बेहतर मांगते हैं लेकिन वो हमें बेहतरीन अता फरमाता है। बेशक अल्लाह रहीम और करीम है। अल्लाह हमेशा हमें हर चीज़ से नवाजते हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ना इंसान की और ना ही अपनी घर की, ना अपनी जो सच्चाई है। देखिएगा सच्चे इंसान को ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं जितना सब अच्छा समझाती हूँ उतना सब नेगेटिव में जाते हैं। मैं सोचती हूँ जोड़ूँ लेकिन सब टूट जाते हैं। तो पता नहीं क्या कभी मेरी मेहनत जो है कब रंग लाएगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी जो ज़बान है और मेरी जो बयान है उसमें तासीर दीजिए इतना कि मैं लोगों की टूटी हुई दिल को जोड़ दूँ। बस यही मेरी मकसद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सबके मन की तमाम अच्छी आदत अच्छी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जब सच्ची लगन लग जाती है ना तो फिर नमाज़े कज़ा करने वाले तहज्जुद भी अदा करने लगते हैं। बेशक ये मेरी मतलब लाइन है जो मैंने वीडियो बना रही हूँ। 5 वक्त की नमाज के साथ में तहज्जुद तक भी पहुँच गई हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे जवानी में नहीं पढ़ना। अरे बच्चों, ज़बानी की इबादत ही अल्लाह को पसंद है, और जिसने ज़बानी में 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद की नमाज को पा लिया उसने अल्लाह को पा लिया। और जिसने इस बात को समझ लिया उसने ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरत बना लिया।
देखिए 5 वक्त की अजान तो है, लेकिन तहज्जुद की नमाज की अजान नहीं होती है, और बड़ी सुकून मिलती है। आप लोग पढ़ के देखिएगा, फिर कहिएगा। जो सुकून, जो राहत 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद की नमाज में है, वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबकी मन की तमाम अच्छी आदत, अच्छी ख्वाहिशात को अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। समझ में आ रहा है? ये 4 पॉइंट: अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा इखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक़मा खाना। तो ये जो है, ये 4 चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आपको दुनिया से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे अल्लाह आपको जन्नत में वेलकम करेंगे, क्योंकि ये मेरे आका सलाम की ज़बान है। और मेरे आका सलाम की ज़बान, मेरे सरकार की ज़बान पत्थर की लकीरें। ठीक है, दुरूद भेजिए मेरे आका पे, अल्लाह पे भरोसा रखिए, नमाज़ पढ़िए, नमाज से भागिए मत। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बूढ़ा होने में ज़रा भी देर नहीं लगती, बस ज़रा सा गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। क्यों गम लगता है? क्योंकि आप अल्लाह से दूर है, नमाज से दूर है, आका सलाम से दूर है, सारे अम्बिया से दूर है। जब आप इस सब से दूर हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो जवानी में आपको बुढ़ापा का असर दिखने लगेगा। तो नमाज कायम कीजिए, नमाज कंपलसरी है, नमाज माफ़ नहीं है। ठीक है, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे सके। बेशक एक बार जो वक्त चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता है। हाँ, आप अल्लाह को इस तरीके से खुश कीजिए नमाज और अपनी हरकत से कि हाँ, आपको बेहतरीन से मिले, लेकिन नमाज कायम करना पड़ेगा। 5 वक्त की नमाज है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चुप रहना हार नहीं होती, सब्र होता है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक हर टाइम ज़्यादा बोलना और किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, ये आपकी जीत नहीं, ये आपकी हार है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी डाउन हो गई, वो गिर गई है। आप किसी को नीचा दिखाते हैं, अल्लाह के सामने आपको नीचा होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात का हमेशा ख्याल रखिए कि किसी को नीचा दिखाने से पहले 10 बार सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। 5 वक्त का नमाज पढ़िए, इससे हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ऐसा बनना है कि मैं अपने अल्लाह को पसंद आ जाऊँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मेरी यही मकसद है, मैं जमात के लिए निकली, ये मेरी अल्लाह की तरफ से तौफीक है। हम कितना भी कुछ सोच लें, हमारा बस में नहीं है। जब तक अल्लाह की और आका सलाम की हुक्म नहीं होगी, तो मैं जमात भी करती हूँ तो उनकी ही रहमो करम में छाँव में आई हूँ, इसीलिए मैं करती हूँ। और मैं मिलाद भी करती हूँ। मैं मेरे मेहनत से, मैंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ को हासिल करने में। मैंने कितना मेहनत किया, ये मेरे अल्लाह और आका सलाम, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे सरकार गौस पाक 1,24,000 अम्बिया 575 बिरौलिया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि मैंने कितना मेहनत किया। मैं अभी भी बहुत मेहनत करती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ते रहती हूँ। तो ये उनकी तौफीक है, और साथ साथ मेहनत और लगन, जुनून भी होना चाहिए। सिर्फ हम मुँह से कह दे रहे हाँ हम इनको ये करते, नो, नेवर एवर। आपको उसके लिए शिद्दत, जुनून और मोहब्बत दिखाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, तब जा कर के आप उनके दिल में उतरेंगे। बात को समझ रहे हैं?
آپ کو نماز 5 وقت کا کمپلسری پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے۔ آپ کتنے بھی انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے بہت محنت کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اپنی جسم کو بھی بہت بہت مطلب آرام نہیں دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی زمانے میں عبادت کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو زمانے کی عبادت میرے اللہ کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث پاک جنہوں نے زبانی میں بہت عبادت کیا تھا، اور خواجہ غریب نواز جنہوں نے کتنے سال آرام سے بستر میں نہیں سوئے تھے، تو ان سب کو ویلیو کیجئے، تو ان کو فالو کیجئے، تو ان کو آئیڈل بنائیے، تو ان کی چیز کو فالو۔ ہم تو اتنی ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم فالو کر پائے، لیکن کوشش کیجئے کہ ان کو فالو اگر کر رہے ہیں، آئیڈل بنا رہے ہیں، تو ان کی طرح عبادت کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی، محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ چلیے خوش رہیے، اللہ حافظ، خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کی یقین دلانا ہے۔ بے شک دیکھیے، میں بار بار کہتی ہوں، جن کے اندر کمی ہے، جو بھاگ رہے ہیں ایک دم زیادہ نماز سے، اگر اس کو مصلی تک لا لیے تو سکسیس اسی میں۔ اور جو پڑھتے ہیں، جن کو ایک بار کہنے سے وہ پڑھ لیے، تو وہ تو ایک دم آسان ہے، لیکن جو بھاگتے ہیں ان کو مصلی تک لانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، 5 وقت کا نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ بے شک ہم بار بار کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دیکھیے، 5 وقت کی، صبح تہجد کی پڑھیے، بہتر بیسٹ دن جائے گا۔ اس کے بعد فجر کی نماز، پھر اپنا کام کیجیے، دن میں سو جائیے، ہے نا؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کا نماز پڑھ ہی سکتے ہیں، اور اس سے جو بھاگتا ہے وہ بد نصیب ہے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔